ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा होगा, उसमें मेनली SN1 एंड SN2 यही दोनों रिएक्शन आता है। इन दोनों रिएक्शन का रिएक्शन कोऑर्डिनेटर ग्राफ जब आप ड्रॉ करोगे तो कितना नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट आपको देखने को मिलेगा इन बोथ केसेस। ट्रांजिशन स्टेट कैसे ड्रॉ करते हैं? सपोज कि आपका एक रिएक्टेंट है A, उसके साथ आप रिएक्ट करवा रहे हो B को। वो सिंगल स्टेप रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कंसर्टेड प्रोसेस। एक ही स्टेप में पूरा प्रोसेस हो जाता है, वो आपको देता है प्रोडक्ट। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पे एनर्जी, एंड ऑब्वियसली इस रिएक्शन को अगर फेवरेबल होना है तो डेल्टा जी जीरो क्या होगा? नेगेटिव होगा। डेल्टा जी जीरो नेगेटिव मतलब दिस इज एक्सर्गोनिक रिएक्शन। दैट मीन्स जो रिएक्टेंट है उसका एनर्जी लेवल हाई रहेगा और जो प्रोडक्ट है उसका एनर्जी लेवल नीचे रहेगा। एंड रिएक्टेंट से एक ट्रांजिशन स्टेट क्रॉस करके सीधा यहाँ पे प्रोडक्ट में ग्राफ चला जाएगा एंड वी विल गेट ओनली वन ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट डिनोट करता है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन होने के लिए A और B के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है एंड दैट डिनोट्स द ट्रांजिशन स्टेट। अब A के जगह हम इमेजिन करते हैं मिथाइल क्लोराइड है और B के जगह हम इमेजिन करते हैं OH माइनस है। तो रिएक्शन कैसे होगा? हमको पता है मिथाइल क्लोराइड कार्बोकैटायन फॉर्म तो नहीं कर सकता, सो OH माइनस डायरेक्ट इसको अटैक करेगा मिथाइल ग्रुप को एंड क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा एंड सिंगल स्टेप में, वन स्टेप यानी कि कंसर्टेड प्रोसेस में हमारे पास CH3OH ये आ जाएगा, साथ में एक Cl माइनस। दिस इज आवर प्रोडक्ट एंड दिस वाज आवर A एंड B, मतलब कि रिएक्टेंट। और बीच में ट्रांजिशन स्टेट क्या जनरेट हुआ? CH3 के साथ जो Cl लगा हुआ था वो ब्रेक हुआ और जो ब्रेक हुआ उसी के साथ उसी स्टेप में OH के साथ बॉन्ड भी फॉर्म हुआ CH3 का। सो दिस इज आवर transition state. And which kind of reaction is this? This is SN2 reaction, bimolecular substitution reaction. So SN2 reaction में अगर आपको पूछा जाए कि number of transition state कितना है, आपको कितना पिक मिला है, देखो आपको अगर रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोला जाता है तो ये अगर आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट है जहाँ पे दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट, बीच में बस एक ही पीक है। नंबर ऑफ पीक मतलब नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। एक पीक मतलब एक ट्रांजिशन स्टेट। सो इन केस ऑफ SN2 वी विल गेट वन पीक, दैट मीन्स वन ट्रांजिशन स्टेट। नाउ कुछ रिएक्शन में आपने देखा होगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के बीच में पीक के साथ एक क्रेस्ट भी मिलता है। क्रेस्ट क्या है? These two are peaks. इसको हम क्या बोलेंगे? पीक। इसको भी हम बोलेंगे पीक। पीक क्या डिनोट करता है? पीक डिनोट करता है ट्रांजिशन स्टेट जो कि अनरियल होता है। दैट मीन्स रिएक्शन मीडियम से सेपरेट नहीं किया जा सकता एंड दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या डिनोट करता है? इंटरमीडिएट एंड ट्रांजिशन स्टेट में द बिगेस्ट डिफरेंस इज इंटरमीडिएट इज रियल, मतलब रिएक्शन मीडियम से सेपरेट किया जा सकता है। इंटरमीडिएट कैन बी एक्चुअली एक्सट्रैक्टेड और सेपरेटेड फ्रॉम द रिएक्शन मीडियम। अब हम आएंगे SN1 रिएक्शन में। SN1 रिएक्शन आप करवाओगे तो कैसे करवाओगे? ऑब्वियसली उसके लिए आपको ऐसा एक रिएक्टेंट लेना पड़ेगा जो कि कार्बोकैटायन फॉर्म कर सकता है। सो इजीएस्ट इज टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसके साथ आप सेम OH माइनस का रिएक्शन करवा दो। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप विल बी द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, दैट मीन्स स्लोएस्ट स्टेप। इसको हम RDS बोलते हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, क्योंकि यहाँ पे क्या जनरेट होगा? कार्बोकैटायन जनरेट होगा। कार्बोकैटायन जनरेट होने के लिए क्या चाहिए? टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का कार्बन और Cl के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। दैट मीन्स दिस इज आवर TS, ट्रांजिशन स्टेट। अब ये ब्रेक होने के बाद हमको क्या मिला? ब्रेक होने के बाद हमको एक कार्बोकैटायन मिला 3 डिग्री विच इज ए स्टेबल कार्बोकैटायन। साथ में Cl माइनस मिला और साथ में OH माइनस तो था ही। तो ये जो कार्बोकैटायन मिला ये तो प्रोडक्ट नहीं है बट ये रियल चीज है और इसको रिएक्शन मीडियम से सेपरेट किया जा सकता है। दैट मीन्स दिस इज आवर इंटरमीडिएट। अब आप एक लाइन लिख के रख लो, मैंने आपको पहले भी कहा था फिर भी, रिएक्शन कोऑर्डिनेट के ग्राफ में
जो पीक और क्रेस्ट होता है, नंबर ऑफ पीक डिनोट करता है ट्रांजिशन स्टेट को, नंबर ऑफ क्रेस्ट डिनोट करता है इंटरमीडिएट को। अब एक SN1 रिएक्शन मैं आपको दिखा रहा हूं, आप बस गिनते जाओ कि पीक कितना मिल रहा है और क्रेस्ट कितना मिल रहा है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट कितना मिल रहा है और इंटरमीडिएट कितना मिल रहा है। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, स्लोएस्ट रेट डिटरमिनिंग स्टेप। यहाँ पे हमको एक ट्रांजिशन स्टेट मिला, फिर उसके साथ हमको एक इंटरमीडिएट मिला। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, वो ऑब्वियसली रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा कार्बोकैटायन को, और जब वो अटैक करेगा कार्बोकैटायन को, दोनों के बीच में क्या फॉर्म होगा, एक बॉन्ड फॉर्म होगा। सो दिस इज ऑल्सो ट्रांजिशन स्टेट। ये हमारा कौन सा वाला ट्रांजिशन स्टेट हुआ, सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट हुआ। एंड देन हमको क्या मिल जाएगा, दिस इज ए फास्ट स्टेप, दिस इज फास्ट स्टेप, हमको मिल जाएगा प्रोडक्ट, सीधा सीधा वी विल गेट दिस अल्कोहल। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो टोटल हमारे पास कितना ट्रांजिशन स्टेट आया, एक ट्रांजिशन स्टेट, और यहाँ पे पहले और एक ट्रांजिशन स्टेट था, दो ट्रांजिशन स्टेट और साथ में एक इंटरमीडिएट। तो मैंने क्या कहा था, दो ट्रांजिशन स्टेट डिनोट करता है दो पीक, और एक इंटरमीडिएट डिनोट करता है एक क्रेस्ट। सो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरीके से वो दिखेगा, एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पे एनर्जी, यहाँ पे आपका रिएक्टेंट, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट। अब ऐसे आप ग्राफ बनाओ, दो पीक बने और एक क्रेस्ट बने, दिस इज योर ग्राफ, दिस विल बी योर ग्राफ, जहाँ पे ये डिनोट करता है फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, ये डिनोट करता है सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट, एंड ये डिनोट करता है इंटरमीडिएट, जो कि एक्चुअली आपका कार्बोकैटायन है। सो अब जो मेरा एकदम फर्स्ट सवाल था, पहला सवाल था, SN2 रिएक्शन एंड SN1 रिएक्शन में कितना ट्रांजिशन स्टेट मिलता है। SN2 रिएक्शन हमने पहले ही देख लिया था, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट एक ही मिलता है। हम एक टेबल बनाएंगे, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, या फिर क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है नंबर ऑफ पिक्स, और नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स, या फिर नंबर ऑफ क्रेस्ट्स। सो नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट SN2 में कितना था, SN2 रिएक्शन में बस एक ही ट्रांजिशन स्टेट था, एक ही पिक था, इंटरमीडिएट था ही नहीं, 0। और SN1 रिएक्शन में अभी हमको क्या मिला, 2 पिक्स मिला, यानी कि 2 ट्रांजिशन स्टेट और एक इंटरमीडिएट मिला। बट दिस इज ऑल्सो नॉट कंप्लीटली राइट, बिकॉज ये जो SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल दो तरीके का हो सकता है। हमने जो केस लिया था वहां पे द न्यूक्लियोफाइल वाज एनायनिक, मतलब न्यूक्लियोफाइल के साथ एक नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। हमने क्या लिया था, OH माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल लिया था। लेकिन अगर हम वो ना लेके ऐसा कोई एक न्यूक्लियोफाइल ले, न्यूक्लियोफाइल इज न्यूट्रल, तो क्या होगा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल मतलब सपोज हमने वाटर ले लिया, सेम रिएक्शन हमने OH2 ले लिया, तो रिएक्शन कैसे परफॉर्म होगा आप एक बार देखो। फर्स्ट दो स्टेप एकदम सेम रहेगा, यानी कि इसके साथ जब आप वाटर का रिएक्शन करवा रहे हो, फर्स्ट स्टेप होगा द स्लोएस्ट स्टेप, यानी कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप। यहाँ पे जनरेट होगा एक ट्रांजिशन स्टेट। इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है, कार्बन के साथ क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट TS। तो इसका प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, एक कार्बोकैटायन मिलेगा, और ये क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इसको हम कहेंगे दिस इज आवर इंटरमीडिएट। सो ये हमारा फर्स्ट इंटरमीडिएट भी हो गया। देन पहले हम अटैक करवा रहे थे OH से, OH माइनस से, अभी हम अटैक करवाएंगे पानी से, वाटर मॉलिक्यूल से। तो वाटर मॉलिक्यूल अपने लोन पेयर से अटैक करेगा इसको, सो वी विल गेट दिस ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के लोन पेयर और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकैटायन के बीच में। तो ये हो गया हमारा सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज आवर सेकेंड TS। अब यहाँ पे हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, दैट इज द डिफरेंस। फाइनल प्रोडक्ट पहले हमको मिल चुका था, क्योंकि हमने पहले यूज किया था OH माइनस, अब हम यूज कर रहे हैं वाटर, तो यहाँ पे हमको फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, बल्कि ये कैटायनिक स्पीसीज मिलेगा, जिसके साथ 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, और एक रिएक्शन होगा सोल्यूशन में, जो वाटर मॉलिक्यूल से अदर, वो वाटर मॉलिक्यूल इन दोनों हाइड्रोजन में से, प्रोटॉन में से कोई एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। एंड उसके रिगार्डिंग एक ट्रांजिशन स्टेट तैयार होगा, जहां पे एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है
और दूसरा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है विद द वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आपको मिल गया थर्ड ट्रांजिशन स्टेट एंड अब जाके आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। ये बॉन्ड क्योंकि ब्रेक हो गया देन आपको मिल जाएगा फाइनल प्रोडक्ट दिस अल्कोहल। ठीक है, इस इट इज योर फाइनल प्रोडक्ट। तो अब देखो, अब आप गिनते जाओ कि कितना आपका ट्रांजिशन स्टेट मिला। 3 ट्रांजिशन स्टेट मिला और इंटरमीडिएट देखो बीच में, ये एक इंटरमीडिएट था, दिस वाज योर वन इंटरमीडिएट विच वाज कार्बोकैटायन। उसके बाद ये और एक इंटरमीडिएट है, दिस वाज योर अनदर इंटरमीडिएट। सो 2 इंटरमीडिएट मिला एंड 3 ट्रांजिशन स्टेट मिला। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पिक यानी कि ट्रांजिशन स्टेट में लिखेंगे 3 एंड नंबर ऑफ क्रेस्ट यानी कि इंटरमीडिएट में लिखेंगे 2 और इसका ग्राफ बनाएंगे कुछ इस तरीके से कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के बीच में इसने 3 ट्रांजिशन स्टेट और 2 इंटरमीडिएट बनाया। These are your 3 transition state and these are your 2 intermediates। तो ये भी एक तरीके का SN1 रिएक्शन है बट वेयर द न्यूक्लियोफाइल इज न्यूट्रल। तो जो हम चार्ट बना रहे थे SN1 एंड SN2 रिएक्शन का, वहां पे आप एक एडिशन कर दो कि SN1 रिएक्शन में 3 ट्रांजिशन स्टेट भी हो सकता है, साथ में 2 इंटरमीडिएट हो सकता है। सो दिस इज द फाइनल चार्ट यू नीड टू रिमेंबर कि SN1 एंड SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट कितना होगा, इंटरमीडिएट कितना होगा।